तो हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी था इसलिए आज लर्निंग सेशन में नहीं आया था। तो आज मैं जिस तरह मैं ओटीसी के अबाउट बहुत से लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं, तो आज मैं यहाँ पे बहुत डीपली लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा ओटीसी के अबाउट, और बहुत प्रॉफिटेबल। जिनको ट्रेड नहीं आता वो भी यहाँ से प्रॉफिट करके अपना जितना भी लॉस है वो रिकवर कर सकता है। तो सबसे पहले ये हमारा जो ओपन है ये ओटीसी मार्केट है, ठीक है। क्योंकि मैं आज ओटीसी मार्केट डिस्कस करूंगा। ओटीसी में बहुत परफेक्ट शॉट हमें मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम ओटीसी में कैसे ट्रेड करें। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक ट्रेंड है, ठीक है। आपने इसके लिए एक ट्रेंडेबल मार्केट देखनी है। तो हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल लाइन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो ये वैसे मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, कि क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल लाइन जो है ना ले लिया। जब भी आपको मार्केट, ठीक है, अब ट्रेंड में नज़र आ जाए, ठीक है, और क्योंकि जाहिर बात है जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको मेजॉरिटी कैंडल्स कौन से नज़र आएंगे? ग्रीन कैंडल, ठीक है। और उसमें आपको एक रेड कैंडल नज़र आ जाए, एक रेड कैंडल नज़र आ जाए, ठीक है। मीन मार्केट कोरेक्शन करता है, इसको हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट है ये, ठीक है। सेलर्स का कैंडल तो आया था, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मार्केट जा रहे, तो हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट? हमने जब ऐसे कैंडल देखेंगे चुपचाप करके, उसके बाद हमने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है। ये आपका हो जाएगा श्योर शॉट जब मार्केट अप ट्रेंड जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास अगेन मेरे पास ग्रीन रेड कैंडल आया था, फिर मैंने अगेन कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले ली। इस तरह देखो ये मेरे पास सारा अप ट्रेंड मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी अप ट्रेंड। लेकिन आपने सिर्फ पैटर्न के अंदर वन टाइम शॉट लेनी है, ज़्यादा नहीं। फिर आपके पास ज़्यादा पेयर्स है, उसके बाद आप उन पेयर्स में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट में बहुत परफेक्ट फॉलो होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैटर्न जो है ना, दूसरा पैटर्न मेरे पास ये वाला है, शॉर्ट वी पैटर्न। शॉर्ट वी पैटर्न है क्या और इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। पहले मैंने एसएनआर लेवल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये मेरा सपोर्ट लेवल था, मैंने एसएनआर लेवल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने मार्केट का वेट करना है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। जैसे मार्केट कोई भी कैंडल आके इस एसएनआर लेवल को ब्रेक कर दे, टच कर दे, ब्रेकआउट दे दे, जो भी करे, आपने क्या करना है? कंटिन्यू करना है। पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है। अगर आप सपोर्ट लेवल पे हो तो पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी, अगर आप रेजिस्टेंस लेवल पे हो तो आप कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास एक लेवल था, ठीक है, ऊपर की तरफ देखो मेरे पास यहाँ पे भी एक लेवल था एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ? ये कैंडल आया था, इसको ब्रेकआउट कर दिया, देन आपने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया। ये आपका हो गया श्योर शॉट, ठीक है। ये ओटीसी मार्केट में बहुत लॉजिकेबल, बहुत परफेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो तो मैं आपको 100% कहता हूं आपका कोई भी ट्रेड लॉस नहीं होगा। तीसरी बात, जब भी आपको मार्केट में, ओटीसी मार्केट में स्टिल आपको या बायर्स नजर आ जाए या सेलर्स नजर आ जाए, जिस तरह ये देखे, यहाँ पे देखे मेरे पास ये देखे 2 4 6 8 9, ठीक है। अब मेरे पास ये 9 कैंडल है, ठीक है। तो अगर मार्केट ये अभी इसमें भी अभी भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अब यहाँ पे देखे अगर पीछे से मार्केट ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे आ जाए और वो फुल ब्रेकआउट दे दे, मीन बस खत्म हो जाए, उसके बाद सेलर्स की प्रेशर खत्म हो जाए, देन बायर शुरू हो गए। बायर जब शुरू हो जाए, इसके दरमियान कोई भी कैंडल यहाँ तक 1 कैंडल, एग्जांपल के तौर पे यहाँ काउंट 1 कैंडल से लेके 9 कैंडल तक कोई भी दरमियान में रेड कैंडल नहीं आना चाहिए। और जब 8 कैंडल बैक टू बैक एक जैसे बने, देन आपने चुपचाप करके कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है 9वां कैंडल के ऊपर। ये आपका हो जाएगा 99.9% श्योर शॉट,
ये ओटीसी के अबाउट बहुत परफेक्ट शॉट लगता है, लेकिन वी पैटर्न होना चाहिए और ज़्यादा लॉन्ग कैंडल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डोजिस, एक नॉर्मल कैंडल्स होना चाहिए। तो ये शॉट कंफर्म आपका 100% जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो मैंने एक्सप्लेन किया बहुत परफेक्ट होता है, बहुत परफेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर डेमो प्रैक्टिस करोगे और फिर लाइव ट्रेड करोगे तो मैं कहता हूँ 99.9% आप रिजल्ट इससे उठाओगे, 100%, ठीक है। अच्छा, अब तीन चार मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है ना, ये तो सारे 1 मिनट के ट्रेड्स थे। अब ओटीसी में जो है ना 30 सेकंड्स का जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आप लोगों ने उसके ऊपर कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है, तो वो भी बता देता हूँ। आप लोगों ने उसके ऊपर भी बहुत प्रॉफिटेबल जो है ना ट्रेड ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं बताता हूँ, नाइट के टाइम में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और आप लोगों ने जो है ना ज़्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में ट्रेड नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा डोजीज मार्केट में ट्रेड नहीं करना, ठीक है। और ये जो अभी वाला शॉट बताने जा रहा हूँ, 30 सेकंड वाला शॉट, 30 सेकंड वाला शॉट क्या है, इस पे हम कैसे ट्रेड करें, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक 2 कैंडल जो है ना मेरा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल जो है ना, सपोर्ट लेवल जो है ये आपने इस शॉट के लिए ज़रूरी होता है। ये मेरे पास सपोर्ट लेवल है, एक रेड कैंडल है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। बस इन 2 कैंडलों को छोड़ के फिर आपने क्या करना है, फिर आपने, मैं थोड़ा सा दिखा दे, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों कैंडलों को छोड़ के, ये आपका सपोर्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 8 बना है, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है। बहुत माइनर एमटीजी लगेगा, लेकिन ये ज़्यादातर 99% जो है ना ये परफेक्ट जाता है, ठीक है। मैं कोई और एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं मेरे सपोर्ट लेवल पे। अगर मार्केट में आपको एक ट्रेंड के अंदर 1 टाइम मिल जाए तो बस काफ़ी है, उसके बाद आपने ट्रेड नहीं करना। ये मेरे पास सपोर्ट लेवल पे एक रेड एक ग्रीन मिल गया, इसको छोड़ के फिर मैंने यहाँ से काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आपने चुपचाप करके कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी। ये हो गया कॉल डायरेक्शन के लिए सपोर्ट लेवल के ऊपर। और सेम रेजिस्टेंस के ऊपर भी इसी तरह आपने 8वीं कैंडल के ऊपर आपने पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर 30 सेकंड्स के लिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए 30 सेकंड्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए और 30 सेकंड का यहाँ पे आपने टाइमर के ऊपर ट्रेड करनी है। जितने भी स्ट्रेटेजी मैंने बताए ना, आप लोग प्रैक्टिस करें, 99.9% आप लोगों का श्योर शॉट होगा। कहीं पे भी इस तरह श्योर शॉट नहीं मिलेगा। मार्केट में कोई भी बंदा आपको प्रॉफिट से नहीं रोक सकता, 100% गारंटी के साथ। अगर आप लोग इसी के ऊपर प्रैक्टिस करें और फिर ट्रेड करें, बहुत परफेक्ट शॉट लगेगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत परफेक्ट शॉट होगा तो होगा, ठीक है। तो जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि मार्केट में आप लोगों ने हमेशा जो है ना जितने भी ट्रेड करनी है कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करनी है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करोगे तो आप वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया था कि मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है। विदाउट एनी मनी मैनेजमेंट कभी भी आपने ट्रेड नहीं करना। अगर आप ट्रेड करोगे तो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों ने इस तरह विदाउट नॉलेज ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर आप विदाउट नॉलेज ट्रेड करोगे तो वहां से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैसे 1 मिनट का ट्रेड लिया था, ठीक है। तो वो 30 सेकंड पे शो हो रहा था, ठीक है। तो मैंने ट्रेड लेट लिया था, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये विन होगा क्योंकि वो 30 सेकंड के ऊपर चार्ट फ्रेम मैंने ओपन किया था। लेकिन फिर भी मार्केट में आप लोगों ने जब भी ट्रेड करनी है, ठीक है, ऑलवेज कंसेप्ट के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। नाइट के टाइम में तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर नाइट के टाइम में आप लोग ट्रेड करोगे तो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ के लिए आपने अपना कॉन्सेप्ट रखना है कि मैंने
कैसे